पुरानी सरकार की योजनाओं को पूरा भी नहीं कर रहे हैं, नई योजनाएं कहां से लागू करेंगे? अभी कुछ किया ही नहीं है, नाम बदल रहे हैं, फलाने जगह का ढिकाने जगह का। नाम बदलने से थोड़े विकास होता है। नरेगा में जो है प्रधान लोग हाथ से नहीं पैर से भी अंगूठा लगाते थे मजदूरों पर, और जो है फर्जी जो ढंग से उनका भुगतान करते हैं। आज भी एक सुन लीजिए 45 मुकदमे उनके ऊपर हैं। वो अपना मुकदमा, एक मुख्यमंत्री होकर अपना मुकदमा वापस कर, खुद गुंडा आदमी है, दूसरे गुंडा बनाता है। क्या कहा जाए इस पे सरकार को? इस तरह झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में न हुआ है न होगा भविष्य में। अरे गौशाला है तो हर रोड पे क्यों है? हाँ। तो है गौशाला बनवाया हूँ। हाँ, नहीं योगी जी बनवाए, हम क्या बनवाएंगे? तो फिर कैसे गौशाला? कौन गौशाला में है? यही गाय चला देखा साहब, ऐसा है कोटा नहीं मिल रहा है तो क्या करी हम लोग? क्या कहा है कि नहीं? अरे पेंशन 2 महीना मिल रहा है, 2 महीना मिल रहा, 2 महीना मिल रहा। झूठ न बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का इस समय मुगरा विधानसभा में है। यहाँ पर आम लोगों की राय जानने का हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बार बार कहा कि हम 403 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि सरकार ने जो वादा और दावा किया वो आम इंसान तक पहुँचा या नहीं। कशीदे करे जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि सब कुछ सब तक पहुँच गया। चाचा, विकास पहुँचा कि नहीं पहुँचा यहाँ तक? विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। मात्र महंगाई जो है, पेट्रोल डीजल जो है चरम सीमा पर है, लोग परेशान है इससे। खाद बीज जो है किसान इससे त्रस्त है, कहीं पर न डाई मिल रही न यूरिया मिल रही, इसके दाम जो है बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। जनता बहुत परेशान है। कुछ भी नहीं, 4.5 साल में कोई नया काम नहीं देख रहे हैं। कोई नया काम नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र पुराने काम को जो है वही योगी सरकार रिपीट कर रही है। तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं? हमारे विधायक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं उनका चल रहा है। पहले बसपा में थी, अब जो है जा करके सपा ज्वाइन कर ली। विधायिका जी पार्टी बदल ले रही हैं, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग क्या करें? अब हम लोग चुनाव जिता कर उनको भेजे, लेकिन वे अपने मन से पार्टी बदल ले रही है। हाँ। 4.5 साल कैसा देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? यहाँ पे क्या नया काम हुआ? 4.5 साल में कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्या भैया? 4.5 साल में सब बेरोजगार हो गए। जो आदमी कैसे कमात खात रहा वह भूखा मरे कि न। क्यों बेरोजगार हो जा रहे हैं भाई? सरकार जो है सबको रोजगार दे रही है। अरे सरकार सिर्फ रेट हर चीज बढ़ावत न, मजदूर के मजदूरी तो नहीं बढ़ावत बे। मजदूरी नहीं बढ़ा भैया? नहीं, मजदूरी कहाँ बढ़ा है? 300 रुपये मजदूरी इधर मिल रहा है हम लोगों को, 250-300 रुपये दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अब तो 500 हो गया ना? हाँ 500, लेकिन दे कहाँ रहे हैं? कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा है। अभी भी मजदूरी 300, 250 मजदूरी बढ़ा नहीं। तब तो फैक्ट्री से सब बंद हो गए, फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री बंद हो गई? बहुत फैक्ट्री यहाँ बहुत सी लगी, सब बंद हो गए। यहाँ से लूट फाट सब चले गए, सब गरीबों को चूस करके यहाँ पे। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। तो तब तो आप लोगों को महंगाई ज्यादा लग रही होगी, जब 5 साल पहले भी उतनी ही आमदनी, अभी भी उतनी आमदनी। उतनी अभी आमदनी है। गरीब आदमी है, क्या करे, कैसे कमाए, कैसे खवाए। और कंपनी पूरा जमीन ले लिए, नौकरी भी नहीं दिए। उसके अलावा और क्या हुआ? अखिलेश जी पे कहा जा रहा है वो कुछ नहीं कर पाए थे, तभी तो बीजेपी आई थी, तभी तो योगी जी बने थे। आ गई तो नाम का है, जैसे बीजेपी हर चीज, जैसे 100 रुपए का तेल 200 रुपए कर दिया, तो मजदूरी जहाँ 350 रहा या समय 300 और 250 हो गया, तो कवन उभा वो का तो बेरोजगार है आप लोगों की। हाँ, आमदनी का मजदूर को कोई गणना नहीं है। निजीकरण सब में सरकार कर रही है, प्राइवेटाइजेशन तो हो रहा है ना। सब लोग जब जाएंगे सब प्राइवेट लोगों के हाथों में, तो कम करेंगे ही ना। वो तो गवर्नमेंट की कमी है ना, उसके अपने करना चाहिए, हर चीज को अपना मतलब जिम्मेदारी समझना चाहिए ना। मजदूरों को, युवाओं को, किसानों को और सबको, सब परेशान ही तो हैं। 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ है यहाँ पूरे मुगराज बादशाहपुर विधानसभा में। समझ कह रहे हैं बदल दिए, कह रहे हैं स्थिति बदल गई। पहले ये रोड गांव जैसी थी, अब सड़क बन गई। पुरानी सरकार की योजनाओं को पूरा भी नहीं कर रहे हैं, नई योजनाएं कहां से लागू करेंगे? अभी कुछ किया ही नहीं है, नाम बदल रहे हैं, फलाने जगह का ढिकाने जगह का। नाम बदलने से थोड़े विकास होता है। आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा भैया क्षेत्र में नया काम? यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो जितना था
ये सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र था, यहाँ विकास होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा हुआ गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कंपनियों पे पता नहीं क्या क्या ठोक दिए कि लोग ताला लगा के भाग रहे हैं, लोग मजदूर पलायन कर रहे हैं, कोई बिहार से कोई नेपाल से, यहाँ सतहरिया में काम करने वाले लोग थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। यहाँ कौन कौन सी कंपनियां बंद हो गई? यहाँ तो बहुत सरिया मिल थी जिसमें हजारों लोग काम करते थे, उसमें बंद हो गई। एक और तमाम सूजी मैदा की कंपनियां थी, पता डालडा की कंपनियां थी, पता नहीं कितनी कंपनियां, समझ लीजिए बहुत ज्यादा से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। अब यही नामी गिरामी का यही इसी 4.5 साल में, 4.5 साल की इसी 4.5 साल के बीच में बता रहे हैं आप। जैसे यहाँ से अब लोग जाएंगे वहाँ गुजरात में, भैया लोग भागिए, यूपी वालों भागो, ये फलाने ठिकाने मार खा के लात खा के वहाँ फिर से लौट के चले आ रहे हैं लोग। यहाँ की ये सरकार की कमी है ना, अपने देश की जनता को सरकार रोजगार मुहैया कराए, पढ़े लिखे युवा, कोई बीटेक किया हो, कोई पॉलिटेक्निक, कोई एमटेक करके बैठे हैं लोग, बी फार्मा एम फार्मा करके लोग ऐसे बैठे हैं, घूम रहे हैं सब लोग। समझ, ये सरकार की कमी है ना, सरकार उसको समझे तब ना। सफेद पोशाक में नेता लग रहे हैं आप, एकदम नेता वेता तो नहीं है? नेता नहीं है, यहाँ का जो है हमारा मार्केट है। गाँव के पुराना प्रधान थे, पहले के प्रधान हो चुके थे, पहले के प्रधान रह चुके हैं। देखिए वो बता रहे हैं कि नेता हैं, आप काहे छुपा रहे हैं अपनी पहचान? छिपा नहीं रहे, हमारा मार्केट है यही। हाँ। हम यहाँ के जो है प्रधान पुराने थे, इस समय हार गए हैं, हमारे भाई थे। बताइए थोड़ा अपने क्षेत्र के बारे में, क्या कुछ नया काम? के बारे में क्या बताया जाए? विकास के लोग 25 साल प्रधान करे, कुछ नहीं विकास सतारी नहीं कर पाए हैं लोग। आप खुद ही विकास नहीं किए। लैट्रिन नहीं बन पाया हमारा सबके, और तक लैट्रिन नहीं बन पाया है। नेताजी से सवाल है। हाँ, जब सरकार देगी तब ना, तब होगा। सरकार नहीं दे रही है, उसके बाद ग्राम प्रधान लूट रहे हैं सीधे सीधे, आम जनता के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं, हम प्रधान तो पूरा जो है लूट रहे हैं। प्रधान और सचिव मिल करके पूरे गांव की योजनाओं को मात्र किसी को बताते नहीं, सब पैसा पूरा खा जाते हैं। प्रधान मिल के सब लाइटिंग नहीं बन पाया। सरकार में ये प्रधान बने थे? कौन सी सरकार में प्रधान? अगले योजना में थे। अभी तो प्रधान तो दूसरा हुआ है, अभी इलेक्शन हुआ प्रधानी वाला। तो इसके पहले रामजोर थे। योगी जी तो बोले थे ना भैया कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी जी भी बोले ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप कैसे पचा ले रहे थे ये बताइए। नहीं, उनसे पूछिए, जनता से पूछिए। नहीं, आप बताइए, अब बता के जाइए नेताजी। क्या बताएं, कैसे पचाया आपने, जब योगी जी और मोदी जी बोल रहे थे कि ना घूस खाएंगे ना खाने देंगे और घूसखोरों को छोड़ेंगे नहीं, तो आप कैसे पैसा पचा लिए ये बताइए। पैसा कहाँ पचाए, बहुत से काम किए, बहुत विकास किए, बहुत रोड बनवाए। हाँ, कॉलोनी बहुत सीधे से उठे। क्या कह रहे हैं चाचा? नरेगा में जो है प्रधान लोग हाथ से नहीं पैर से भी अंगूठा लगाते थे मजदूरों पर, और जो है फर्जी जो ढंग से उनका भुगतान करते हैं। आज भी एक भी प्रधान जो है, मैं खुद ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ, 5 साल हो गया, कभी भी प्रधान जो है हस्ताक्षर करवाने नहीं आया। सीधे जो है खुलेआम जो है नरेगा में काम करते हैं। हम तो अध्यापक हैं। अच्छा, आप अध्यापक? हाँ, प्राइवेट टीचर हैं। आज भी प्राइवेट टीचरों के हाल है कि 1500 रुपये 2000 पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बार बार सरकार कहती, अखिलेश सरकार ने वित्त विहीन को जो है मानदेय दिया था, लेकिन योगी सरकार ने वो भी बंद कर दिया। और योगी सरकार बनते समय उसने कहा था कि हम जो है नियमावली बनवाएंगे सेवा और अध्यापकों को जो है उचित मानदेय देंगे, लेकिन 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया योगी सरकार। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? फिर हम लोग अखिलेश सरकार को जो है लाना चाहते हैं। अखिलेश जी आएंगे। हाँ, योगी जी में ज्यादा माल मिला नहीं है, इसलिए अखिलेश चाहिए। सही बात है कि नहीं? अखिलेश जी इतना विकास किए थे, लेकिन जनता जो है बाबा प्रधान का जो उनका कहे 25 साल से वोट का अपना ही बनाए ना कि जनता को बनाए ना। बोल रहे हैं, कह रहे हैं बहुत काम किया, आप लोग को दिख ही नहीं रहा। काम किए, लैट्रिन पैसा लिए, बाबा चश्मा लगवा लीजिए आप लोग। कह रहे हैं हम काम करा रहे हैं, आप लोग देख ही नहीं पा रहे। काम हुआ है, लैट्रिन तक नहीं बनवा पाए, बोल रहे काम किए। 25 साल प्रधान हुए। 25 साल हो, प्रधान जी लपेटे में आ गए हैं। अब प्रधान जी कहाँ जाएंगे बताइए? इतना विकास किए, इतना रोड बनवाए ना कि जहाँ रोड नहीं जाता तो
वहाँ रोड बनवा दिए। हाँ, जहाँ रोड नहीं जा रहा था वहाँ भी रोड बनवा दिए। वो जो 25 साल से। हाँ 25 साल से हैं प्रधान है। हाँ, मतलब 5 बार जो मजदूर नरेगा में जो आप मजदूर काम करते हैं जो काम नहीं करते कैसे आते 25 साल 30 साल। हाँ, ये भी बताइए बाबा, ये भी सोचिए। अगर ये ईमानदार नहीं होते तो एक बार लूटते थे तो दोबारा तो आप लोग वोट नहीं देते ना। गढ़ है यहाँ इनकी गढ़ है ना। गढ़ वड़ कुछ नहीं होता भैया, वोट देने का अधिकार और अधिकार आपके पास है। आपको जहाँ मन होगा वहाँ देंगे। अभी तक तो है ना। अभी तक तो है। चाचा आप बताइए, बाबा बताना पड़ेगा ये 5 बार कैसे बने प्रधान? जब इतने घुसखोर बेईमान थे तो कैसे बन गए 5 बार? इनकी गुलागणित जो है बहुत तेज है, जातिवादी प्रथा ये बात नहीं है। वोट के टाइम दारू और मुर्गा चल रहा है। नहीं, यहाँ जातिवाद जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। बैकवर्ड है, बैकवर्ड के नाते जो है इनके पिताजी वो बट रहा था कि नहीं? हाँ, बट रहा था कि नहीं? अब सही सही बताइए। अब नहीं, तो नहीं है नहीं इनके पिताजी तो कुछ ठीक थे, लेकिन इनके बाद की पीढ़ी जो है लूटपाट में ज्यादा जो विश्वास की। मीडिया में एक कह दीजिए, हम सब किसान आदमी हैं जी। हम लोग किसान आदमी, कम से कम डाई आ रही है उसको तो पूरे गांव को दे दीजिए। डाई नहीं मिल रही है। लोग बुआई के परेशान जो यहाँ पर दबंगई कर रहे हैं वही लेकर जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी क्या करेंगे? सब कोई दे नहीं रहा है। हाँ हम जाते हैं लोग खत्म हो गए। डाई की बात है। कितने दिनों से आप लोग लाइन लगा रहे हैं, नहीं मिल रहा है? अरे आज 15 दिन से नहीं मिल रहा है। सब डाई भी बिक गई, अंदर चोरी से बेच देते हैं, बिले कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को आते हैं पेट भर दिए हैं साहब बोने के लिए। क्या करेंगे बिले करके? किसान ही लेगा, कोई दूसरा लेगा? कोई ताकतवर किसान लेगा ना, 4 नहीं 6 बोरी ले जाएगा। किसान ताकतवर है। 1500 रुपये हम बेच रहे हैं। वो उनको बताइए कौन बेच रहा है भैया? ये बता रहे हैं ना। किसान के अंदर कहाँ ताकत है? किसान के अंदर ताकत होती सरकार नहीं बदलती। जो डाई दे रही है वह किसान कहाँ बैठा है? किसान के अंदर ताकत नहीं होती तो मोदी जी आके माफी नहीं मांगे होते? कहाँ? मोदी जी नहीं आके माफी मांगते कि मैं बड़े मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा कानून लाया। मोदी जी किसान बिल वापस लिया ना। मोदी जी कब लिए? नहीं मांगी। ये नहीं कब लिए? कैसे भी मांगी। 2022 आ रहा है, इसी में मोदी जी चाहे माफी मांग लें चाहे जो करें। 2022 की बात है ना। आप कह रहे हैं पहले 1 साल से किसान मर रहे हैं वहाँ। किसान को गाड़ी से रोक दिया गया। मोदी कहाँ थे? कहाँ बैठे थे? पहले 50 की बोरी आया करती थी, 45 हो गई। कमजोर है। किसान कमजोर है। सरकार किसान उगा के लोगों को खिला रहा है, लोगों के पास ताकत आ रही है। क्यों कमजोर है किसान? किसान कमजोर नहीं है। किसान अपनी ताकत बल पे तीनों बिल वापस लिया, उसके बाद में कह रहे हैं किसान कमजोर है। ये कहिए कि जो दबंग लोग हैं उनको आप दे रहे हैं, जो दबंग लोग हैं उनको डाई आप दे रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जो कम किसान वाले हैं उनको आप नहीं दे रहे, आप ब्लैक में पैसा कमा ले रहे हैं। ये ना बात है। बाकी ऐसी बात तो है नहीं कि भाई दबंग लोग खाली पाएंगे। कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब इन लोगों का साथ भी नहीं ले रहे हैं, इन लोगों का विकास भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? डाई नहीं मिल रही। 15 दिन से हम सब लगाए हैं लाई, कोई नहीं डाई दिया। चोरी बेच लिया वो। 50 मतलब बोरी ले गए हैं। घुसखोरी तो खत्म हो गई। खत्म नहीं गई, घुसखोरी बढ़ गई बीजेपी गवर्नमेंट में। सबको साथ नहीं, सबका विनाश कर रहे हैं मोदी जी। भ्रष्टाचार। आप बताइए, कह रहे विनाश हो रहा है। बोला था सबका साथ सबका विकास, अब सबका साथ सबका विनाश। ये नहीं, यही किसान तो खड़े हैं ना। कितना विकास हुआ ये तो बोल रहे हैं ना। कितना विकास हुआ? वो तो कह रहे नहीं हो। कौन सा ऐसा विकास आप बताइए? आप तो पूरे क्षेत्र में बताओ। आपस में पूछ रहा हूँ। सड़क ही कब से बनी है? कब से बनी? कांग्रेस जो है गुलाम भारत को लेकर के इतने दिन चली, और ये 5 सालों में 10 सालों में कह रहे हैं कि हम विकास की गंगा बहा दिए। कहाँ गई? यही चौड़ीकरण हो रहा है। अच्छा सड़क है उसको नहीं बनवाए, क्या करेंगे? मोदी ये 45 मुकदमे उनके ऊपर है। वो अपना मुकदमा, एक मुख्यमंत्री होकर अपना मुकदमा वापस करे। खुद गुंडा आदमी है, दूसरे गुंडा बनाता है। क्या कहा जाए इस पर सरकार को? इतना झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में न हुआ है न होगा भविष्य में। आप क्या कह रहे हैं बाबा? अरे विचार भाई, नाम तो बदल रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं तो। नाम बदल रहे हैं। हाँ, उससे खुश है कि नहीं आप लोग? ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना बोलिए। कोई नहीं खुश है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
कह रहे थे भैया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को राशन दे दिया, शौचालय दे दिया, आवास बनवा दिया। शौचालय दे दिया साहब, फ्री के राशन लेता है, फ्री के राशन लेता है, फ्री का राशन ले रहे हैं, तब भी बुराई कर रहे हैं। भी शौचालय नहीं बना हुआ है, आप शौचालय नहीं बन पाया है। प्रचार देखते हैं, कहते हैं देश का नमक खाएं, आप सरकार की अनाज खाएं, तब भी उनकी अभी तक हमारा शौचालय अभी तक नहीं बन पाया, नहीं बनवा दी है हमको प्रधान जी, शौचालय को नहीं बनवाया, हमारा बना हुआ है। अपना अनाज बेच करके फिर सरकार से ले रहे हैं किसान, अपना तो बेच ही दिए। किसानों का ये विकास हुआ है कम से कम कि अपना अनाज बेच रहे हैं और फिर कोटे से अनाज ले आ रहे हैं। 12 रुपए में बेच रहे हैं, 18 रुपए में सरकार ले रही है, किसान 12 रुपए में ले रहा है। इतना कोटेदारों को फायदा हो रही है। अभी इनसे पूछिए कि सरकार 2022 में आएगी क्या करेगी। आप बताइए आएगी कि नहीं आएगी। अरे 2022 में सरकार किसकी, बीजेपी की? अब बीजेपी वाले चोर हैं, कुछ भी कर दें, हम क्या करेंगे ये बताइए। ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं ऐसे क्यों नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि चोरी और डकैती कब नहीं, चोरी डकैती नहीं मैडम, एक चीज ये बताइए, गरीब के हाथ से तो ये सरकार ने मोबाइल छीन लिया। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी बीबी के मोबाइल में पैसा नहीं है, तो हम कैसे बात करेंगे अगर हम बाहर रहते हैं तो वो तो कोई भी सरकार, अरे कोई भी कैसे सरकार, इसके पहले सरकार जो थी वो उसने मोबाइल फ्री में देती नहीं फ्री में नहीं देती। एक बार रिचार्ज करा दो, 1 महीने 2 महीने सालों तक रिचार्ज इनकमिंग फ्री रहता था। ये सरकार में आप बताइए, ये सरकार में क्या किया है? ये महंगाई सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कष्टदायक है। दुखदाई नहीं है, भाभी से बात नहीं हो रही है, ये अरे भाभी से बात नहीं हो रही हो तो सबसे बड़ा कष्ट है। आदमी के जीवन में वही एक साथी है, और कोई तो साथी है नहीं। तो जब उससे भी बात नहीं हो पाएगी तो क्या फायदा है? ये सरकार से हमको क्या लाभ है बताइए? पास भाभी है नहीं, योगी के पास क्या जाने दूसरे की तकलीफ, क्या पता है बताइए, दर्द क्या समझेंगे। आचार्य कौटिल्य ने कहा था ना कि जिसके मतलब देश का राजा अविवाहित हो, उस देश की जनता पूरा जैसे विधवा का जीवन व्यतीत करती है, वही प्रकार है हिंदुस्तान का, वही जीवन व्यतीत हो रहा है। कौटिल्य बोले थे। हाँ, कौटिल्य बोले थे, आप पढ़ लीजिए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं किया हुआ, संस्कृत पढ़ा हूँ, समझ लीजिए। हाँ, योजना उन्होंने गैस महाराष्ट्र उठा के लाए, उत्तर प्रदेश में बांट दी। उज्ज्वला योजना, हाँ, ये नया सिलेंडर दिए नहीं, हमारा ही सिलेंडर वहाँ छीन के लाया, यहाँ दे दिए। और इसके बाद उसको गैस का दाम 400 रुपया था, आज 1000 रुपया हो गया। आप बताइए कैसे आदमी जीवन जी सकता है? पहले जो है 800 रुपए में देते थे पूरा देश का, उनको बस भैया रोजगार है, आप करना नहीं चाह रहे। अरे कहाँ है रोजगार? लगाइए पकौड़ा। हाँ, यही रोजगार है। नहीं, सही है। 4 सालों से नहीं, जो आप बीटेक करके लाखों लाख रुपए माता पिता खर्च कर रहे हैं वो पकौड़ा तलने के लिए। वो चाय बेच, मोदी जी चाय बेच रहे थे, हाँ, प्रधानमंत्री बन गए, और सब पूरा वही चीज ना। आपने देखा था कि मोदी चाय वाले हैं? बोले तो थे ना। अरे बोलने से क्या होता, हम भी तो बोल रहे हैं। आम जनता को नहीं, हम भी तो बोल रहे हैं। कौन आम जनता की बात नहीं है। आपने देखा था क्या मोदी चाय वाले मैं कह रही हूँ, विश्वास के भरोसे हमने बात नहीं, केवल उनकी भाषा बता रहा हूँ। हम मोदी से कहेंगे केतली नहीं मंगा लीजिए, फिर से चाय बेचना शुरू कर दीजिए। अब यही सीजन उनका सीजन आ गया है, समझ लीजिए, चाय बेचेंगे। भरोसा था तभी तो पूर्ण बहुमत आई थी। 2022 में अखिलेश की सरकार आने वाली है। अभी 4 बच्चिए हैं साहब, आज का रोड पे घूम रहा है, तो 4 बच्चियों को शादी कैसे करेगा? वो मांग रहा है लड़का वाला, कैसे करेंगे शादी? हाँ, हमारे 4 बच्चिए हैं साहब, क्या हमको व्यवस्था मिलेगी? कैसे शादी करेंगे? हम सब रोड पे योजना बहुत आती है भैया साहब, जब हमको योजना मिलेगी तब ना। बोल रहे हैं कि डाई हमको नहीं मिल रही। नहीं, गरीब बेटियों की शादी की भी योजना है, लेकिन हमको डाई नहीं मिल रही। हम खेती में काम नहीं कर रहे हैं। सारी योजनाएं मोदी जी की कागज पे, उनकी जबान पे है योगी जी, बाकी कहीं आप दिखाई नहीं पड़ रही योजना। जमीन कोई हकीकत नहीं। जनता क्या चाहिए? अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, यही चाहिए ना। शिक्षा खत्म कर दिए, उनको बेच बिजली दिए, बिजली महंगी हो गई है। रोड की हाल आप देखती रहे कि कहीं गड्ढा मुक्त हुआ नहीं है। अपने इन्होंने कहा कि ये शिवपाल गड्ढा मुक्त करते नहीं थे, खा जाते थे पीरियड में। आप ये बताइए 4 साल में इन्होंने कौन सा गड्ढा मुक्त कर दिए? मुगराबाद साहब का हाल देखती है, अभी चले जाइए, आप डक जाइए, मुगराबाद साहब जानते हैं। का काम बताइए। विधायिका जी क्या करें? 5 साल बसपा की विधायक सुषमा पटेल थी यहाँ से,
आप बताइए कोरोना काल में सारे फंड बंद कर दिए, एक मिनट, सारे फंड बंद कर दिए। अभी हाल में फंड उनको आया है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, उनके क्षेत्र जितना फंड आया उतना ही विकास करेंगी ना। विधायक जी हमारे यहाँ अच्छी थी जी, लेकिन काम नहीं कर काम कहाँ कर पाए, जब फंड ही नहीं पाए तो काम अपने जीवस कोई करता है। तो कोरोना तो 2 ही साल में हुआ आया था, उससे पहले का तो फंड कितने दिन हुआ है? फंड ही नहीं, फंड नहीं कहाँ दिए थे, वो बंद हुआ था नहीं? आप नहीं जानती क्या फंड हुआ? एक मिनट, फंड बंद हुआ था कि नहीं? मैं तो पूछने आई हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। उस समय तो कोविड था भाई, वो तो बहाना था। बहाना नहीं था, जब फंड ही नहीं आया तो कोई विधायक काम नहीं किया है। उन्हीं की बात छोड़ दीजिए, कोई नहीं काम, जो उनके पास फंड आया वो काम कर रही है। हाँ, कब आया फंड? अभी इतना हमें डेढ़ बाइज में ही मालूम है। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र सतारिया है, यही औद्योगिक क्षेत्र सतारिया है। आप बता दीजिए कितने लोग यहाँ रोजगार पाए हैं? कोई लोग व्यक्ति नहीं पाए यहाँ। यहाँ कंपनियां अपने बुरा हाल पर रो रही हैं, न रोड है न कोई। क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों बोला जाता है? औद्योगिक क्षेत्र सतारिया औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ बहुत कंपनियां बहुत आज नहीं बची है, बची हैं, वही छोटी मोटी है, कोई चल ही नहीं पा रही है। बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं, कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। जिसको लेकर इस बार आप लोग वोट डालेंगे? इसको लेके वोट डालेंगे? हाँ, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे तो होंगे, जैसे इन लोगों ने बताया कि हमें कंपनियां चाहिए, रोजगार नहीं है, मजदूरी बहुत कम है। आप लोगों की क्या मुद्दे हैं? अरे हम लोग तो जूनियर हाई स्कूल का अध्यापक हैं, अभी तक जूनियर हाई स्कूल को मान्यता दिए और आज तक जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दे रहे हैं, तो उन टीचरों को 1-1 रुपए खटा रहे हैं, है कि नहीं? अखिलेश यादव की सरकार में हाई स्कूल को अनुदान दिए थे बेरोजगार, है कि नहीं, कि हम इनको जो है वो करेंगे 1000 देंगे कम से कम। लेकिन आज वो अभी भारतीय जनता पार्टी में भत्ता था, तो आपको तो पास तो रोजगार था ना? कहाँ रोजगार है? आप ही तो बोल रहे हैं प्राइवेट टीचर हैं। प्राइवेट टीचर हैं, लेकिन मान्यता देने के बाद उनको वित्त सहित मान्यता है, तो क्या हुआ? टीचर कितने दिन तक प्राइवेट रहेगा? 60 साल नौकरी करने के बाद पेंशन बंद कर दी गई सरकारी, सभी लोग जानते हैं। क्या किसी विधायक की बंद हुई? क्यों नहीं बंद हुई? 5 साल आप सरकार में काम करें तो आप पेंशन लेंगे, और 60 साल कोई वर्क करे तो वह बुढ़ापे में कहाँ जाए? सही बात है। ये सरकार के नियम। यही सरकार में आर्थिक तंगी आई, इसी सरकार में इतनी आर्थिक तंगी आई कि 60 साल वर्क करने वाले व्यक्ति की पेंशन काट ली गई, और ये 5 साल अगर जीत जाए किसी तरह से झूठ बोल करके। झूठ बोलने का मतलब यह है विश्वास देना, विश्वास के अबलिक झूठ बोलना, है कि नहीं? क्या यह सरकार सही है? आप बताइए, आपके मुद्दे क्या हैं? मेरे मुद्दे क्या है? हाँ, यहाँ के लोकल मुद्दे जिस पर आप लोग वोट डालेंगे। अभी तक तो हम लोग कोई मुद्दे ऐसे नहीं समझे हैं कि किस मुद्दे पे वोट डालेंगे। पहले सामने से आप लोग भी बड़ा खाली चेहरा देख के वोट दे देते हैं? नहीं, बड़ा चेहरा देख के नहीं वोट दे देते हैं। यहाँ हमारे जो नजदीकी हैं उनकी बात है। बड़े चेहरे देख के थोड़ी हम लोग वोट देंगे। पहले हमारे यहाँ लोकल के जो भी विधायक के टिकट जिसको मिलेगा हम लोग उसको वोट करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके साहब? हमारे यही है, हम लोगों को विकास होना चाहिए। जैसे गांव का सड़कें बने, प्रधान द्वारा बने, प्रधान के ऊपर जैसे डीएम होता है, सेक्रेटरी होता है, बीडीओ होता है, कोई जांच करने नहीं, कभी नहीं एप्लीकेशन दे दिए, कोई जांच उल्टा पैसा लेके चले जाते। गोरू के बहो रहे, रात भर हमसे भैंस रखाई, कौन बतावा? दिन भर मजदूरी कर। क्या बाबा? अरे यही जो जानवर छूटे इनको कौन खेत में बहोरेगा? उनको कौन हकेगा? योगी हकीक, मोदी हकीक, तू हकबू। हम कहीं पहले बतावा सड़किया पुल बैठा है, इनका क्या हक है? गौशाला बन रहा है बाबा, किसी को हक नहीं। गौशाला है तो हर रोड पे क्यों है? तो है गौशाला बनवाया हूँ। नहीं, योगी जी बनवाए, हम क्या बनवाएंगे? तो फिर कैसे गौशाला? कौन गौशाला में है? यही गाय चला देखा। मैडम जो लीलगाह है, लीलगाह फ्री है। थोड़ा है जो रोडवा पे बैठा है, एक्सीडेंट करा होता है कुछ। ये कैसे हुए? क्या बात कराता हूँ तो हमारे समझ में ना आवा। हम पूछे आए नहीं बाबा, हम यही पूछा था। हम सब किसान है, सुना? बोला। रतिया बर्धा रखाई है, रतिया गाय रखाई है, रतिया भी नीलगाह रखाई है। फसल भय जूठना जात में मुहेंगे, तो वो का क्या करे? योगी यही करे कि मोदी यही के सही के आए बतावा के छोड़वाए बनका? गैया कुल के छोड़वावा था बाबा? मोदी जोगी छोड़वा में और क्या छोड़वाए? इतना दिन तो ना छुड़ा रहे। सुना? 1 मिनट सुनिए। किसानों का कई धन भू धन, पशु धन। पशु तो एकदम निकाल दे, सब जितने रहे सब
पशु छोड़ दिए। अब उनका जो उनको खेतिया खाते हैं वो का होए। तो पशु तो आप और हम ही छोड़ रहे हैं ना। पहले गाय को दूहते हैं और दूध खत्म हो जाता है तो छोड़ देते तो क्या करे उसको। हाँ। पहले तो बिकते थे, अब क्यों नहीं बिक रहे हैं। बना तो है नहीं बना कागज, सारे कागज बता दें हमने आपको बताया मैडम ने, सारे कागजात योगी सरकार सारे कागजात उनको सब विकास दिखाई पड़ रहा है। हाँ, क्षेत्र में नहीं दिख पा, क्षेत्र में दिखाई पड़ता तो आप कहते कौन। आप बताइए कहाँ बलात्कार बंद हुआ, हत्याएं बंद हुई, अपहरण बंद हुआ, 3 गुंडा मुख्तार अंसारी और आजम खान और जो दिखा रहे हैं विजय मिश्रा, तीनों उनको गुंडे दिखाई पड़े। उनके साथ जो रहते हैं उनको नहीं गुंडे हैं। बताइए धनंजय सिंह क्यों नहीं बंद करवा दिए। अभी नहीं, अमित शाह के लड़के खुद ही नहीं गुंडे हैं, उनके घर में नहीं। बताइए अमित शाह बयान था अमित शाह जी का कि लड़कियां अब अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करिए कि रात के 12 बजे स्कूटी से निकल सकती। महाराजगंज भूखे मर गए 3 हरिजन की लड़की जाकर रेलवे से कट के मर गई। पेपर में आप पढ़ लीजिए, हमारे उजाला में था परसों नरसों। तो बताइए इनकी सरकार में अगर सबको राशन मिलता तो क्यों भूखी मर जाती बच्चियाँ। हरिजन की लड़की थी, महाराजगंज है, महाराजगंज ब्लॉक थाना महाराजगंज जौनपुर। साहब ऐसा है कोटा नहीं मिल रहा है तो क्या करी हम लोग, क्या कहा कि नहीं। अरे पेंशन 2 महीना मिल रहा है, 2 महीना मिल रहा। झूठ न बोल रहे। कहाँ जा रहे हैं बाबा झोला टांग के। अरे साहब ये माला जूता भिजाते हैं, कोई बस मुखियाना करते हैं। जूता सीते हैं साहब, ये जूता सीते हैं। जूता इनको भी मतलब नहीं मिल रहा। बच्चे लोग कहाँ हैं बाबा आपके। बुढ़ापे में आप कहीं काम कर रहे हैं। क्या करी, बच्चे नहीं काम करते हैं तो क्या करी, बच्चे नहीं आते हैं काम में, क्या करी। जूता नहीं तो खाना नहीं मिलता, कोटा में गल्ला भी नहीं मिलता। साहब क्या करूँगे हम, इतना लगता ही नहीं है। डिजिटल इंडिया हो रहा है, ये मशीनें इनके हाथों की लकीरों को स्कैन नहीं कर पा रही है, इसलिए इनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो जो मशीन है वो आपका हाथ नहीं स्कैन कर पा रही है। नहीं कर पा रही तो गल्ला नहीं देते। कोटेदार कहते हैं गल्ला नहीं मिलेगा तुमको भाई, राशन नहीं मिलता। तो मोदी जी कहते हैं कि जिसका न लगे जिसका गल्ला नहीं मिलेगा। किसी वोट देते हैं ना बाबा। वोट देते हैं साहब, बराबर देते हैं, वोट देते हैं। तब भी नहीं मिल पा रहा है, तब भी नहीं मिल पा रहा। इसको दिए वोट ना, ये देखिए देखिए बाबा, नहीं ये किसी को भी वोट दिए नहीं, आप किसी को भी वोट दिए बाबा, आप भैया वोट दिया नहीं, आप अखिलेश को भी दिए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता रही हूँ, आप इस देश के नागरिक है, बुजुर्ग नागरिक है। इस देश की जिम्मेदारी है कि आपको सुविधाएं दे, जो योजना बने वो दे। नहीं पहुंच रहा है तो ये आपके जो क्षेत्रीय नेता हैं उनकी भी खामी है, और जो जिम्मेदार हैं उनकी तो है ही। हाँ साहब जैसे मर्जी हो जैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए भैया, ये आप लोग वोट मांगने आते हैं तो इन लोगों को देखते क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। वोट के समय आप लोग सबका पैर छूते हैं, लेकिन इन लोगों की बातें आप सुन नहीं पाते, मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए नहीं सुन रहे हैं लोग। वोट लेने के जा रही, वोट ले नहीं। अब कोई बुढ़न का कोई समझदार नहीं है, कहाँ पता नहीं ले सकते कि खर्चा इतना खर्चा जो मिल रहा है, माने वैसा मोफत के दे रहे हैं। 1 किलो हमका मोफत का कौनो गल्ला मिल नहीं रहा है। फिर एक पिता जब अपने बेटों को पाल सकता है तो बेटे क्यों अपने पिता को नहीं पाल पा रहे। उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने पिताजी के कंधे पर ये झोली डाल रहे हैं, जो अपने कंधे पर अपने बेटों की जिम्मेदारी उठाए थे। तो शर्म आनी चाहिए उन सभी लोगों को जो अपने पिता के बारे में सोच नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अगले विधानसभा में हम आपको मिलेंगे ऐसे ही क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, गंभीर मुद्दों को लेकर। टीवी चैनल हमको आना चाहिए, आएगा चाचा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।